बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने केमिस्ट्री को डिफाइन किया था और चंद ब्रांचेस को स्टडी किया था। आज हम रिमेनिंग ब्रांचेस को स्टडी करेंगे। आज के दिन की हमारी जो सबसे पहली ब्रांच है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। आइए चलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री को अगर हम देखें, इसके वर्ड को, इसके मीनिंग को देखें तो एनालिटिकल एनालिटिकल निकला है एनालिसिस से। एनालिसिस क्या होता है? किसी चीज के बारे में जांच पड़ताल करना। वेरी सिंपल, किसी चीज के बारे में देखना, जांच पड़ताल करना, ये होता है एनालिसिस। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे किसी स्कूल के अंदर डिफरेंट क्लासेस हैं और हम उसमें से किसी एक क्लास की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम नाइन्थ क्लास की बात कर लेते हैं। अब नाइन्थ क्लास के अंदर हम एनालाइज करेंगे कौन कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ए प्लस वाले हैं, कौन से ऐसे हैं जो ए ग्रेड वाले हैं। अभी हम उनकी क्वालिटी को ये भी एनालाइज कर रहे हैं। इसी तरह फिर हम देखेंगे कि कितने हैं जो ए प्लस वाले हैं और कितने हैं जो ए ग्रेड वाले हैं। दैट इज एनालिसिस। एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी हम क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। लेकिन किस चीज का? डेफिनेटली केमिस्ट्री के अंदर हम मैटर को, ये केमिकल कंपाउंड को एनालाइज करेंगे। हमारे पास डिफाइन है एनालिटिकल केमिस्ट्री, इट डील्स विद द एनालिसिस। एनालिसिस मैंने आपको बताया कि जांच पड़ताल करना ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। सब्सटेंस को इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर हम डीपली स्टडी करेंगे। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर तीन मेन चीजें हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। पहले नंबर पे सेपरेशन, हम केमिकल कंपाउंड्स को सेपरेट करते हैं। अब सेपरेशन के डिफरेंट टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, उनको हम नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर स्टडी करेंगे। सेकंड नंबर पे आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करेंगे ये कौन सा कंपाउंड है, ये वाटर है, ये अमोनिया है, ये यूरिया है, कौन सा कंपाउंड है। आइडेंटिफिकेशन वो भी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में करेंगे। थर्ड नंबर पे डिटर्मिनेशन, डिटरमाइन करेंगे उसके अंदर मोल्स कितने हैं, उसकी अमाउंट कितनी है, उसका मोलर मास क्या है, दैट इज डिटर्मिनेशन। ये तीनों के तीनों फैक्टर्स हम स्टडी करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। हम एनालिसिस को मजीद टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक क्वालिटेटिव एनालिसिस है, सेकंड नंबर पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एज नेम इंडिकेट, क्वालिटी मेयार, किसी चीज का मेयार कैसा है। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट के अंदर एग्जांपल दी कि नाइन्थ क्लास को ही अगर हम लें तो उसमें हम पहले क्वालिटी देखेंगे स्टूडेंट्स की, ए प्लस वाले, फिर ए वाले, ये क्वालिटी है, फिर बी वाले, सी, तो ये हम उनकी क्वालिटी देख रहे हैं। या परसेंटेज पे एग्जांपल के तौर पे 90% वाले, 80% वाले, 70% वाले, ये क्या है? ये उनकी क्वालिटी है। सेकंड किस तरह का एनालिसिस हो सकता है? क्वांटिटेटिव, उसमें हम क्या मालूम करेंगे? अमाउंट को, क्वांटिटी को, मिकदार को मालूम करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मैंने कहा, इस तरह हमने क्वालिटी देखी कि 90% वाले स्टूडेंट्स हैं, उनकी क्वांटिटी किस तरह मालूम करेंगे कि वो 90% वाले स्टूडेंट्स कितने हैं। 60 स्टूडेंट 90% वाले हैं, 30 हैं, 35। जब हम नंबर की बात करेंगे ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा। अगर हम सिंपली सिर्फ उनकी क्वालिटी की बात कर रहे होंगे कि ये 90% वाले, ये 70%, नंबर्स का नहीं पता हमें, अमाउंट का नहीं पता कि कितने हैं, तो वो क्वालिटेटिव एनालिसिस होगा। नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में भी वेरी सिंपली फर्स्ट वर्ड न्यूक्लियर। अब हमारे पास कोई भी अगर एटम हो तो एटम के दरमियान में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। कोई भी एटम, उसके दरमियान में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें हम न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रोसेस हो रहे हैं, इन सब स्टडी मीन ओवरऑल हम ये कहेंगे न्यूक्लियस के मुतालिक किसी भी किस्म की जो आप स्टडी करेंगे इसको आप क्या कहेंगे? न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो इसके अंदर हम रेडियो एक्टिविटी को स्टडी करते हैं। इस तरह न्यूक्लियर प्रोसेस, रेडियो एक्टिविटी, रेडिएशंस, फिशन रिएक्शन क्या है, फ्यूजन रिएक्शन क्या है, नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इनको स्टडी भी करेंगे। इस तरह न्यूक्लियर प्रोसेस कौन कौन से हैं, तो डिफरेंट न्यूक्लियस के रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी प्रोसेस हैं, उन सबको हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है पॉलीमर केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, पॉलीमर, पॉलीमर क्या होता है? पहले तो पॉलीमर का थोड़ा कंसेप्ट समझ लीजिए। हम अगर कोई भी स्मॉलर यूनिट्स हों, छोटे यूनिट्स हों, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे, ये मेरे पास एक यूनिट है, मैंने इसको इसके साथ मिलाया, इस तरह एक और यूनिट,
एक और यूनिट, एक और यूनिट। ये मेरे पास एक यूनिट था, ये 2, ये 3, मैं इनको मिलाता चला जा रहा हूँ। जब मैं इन स्मॉलर सब यूनिट्स को मिलाऊंगा तो मेरे पास डेफिनेटली एक कम्प्लेक्स या एक मैक्रो या एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा, उसको हम कहते हैं दैट इज पॉलीमर। कि अगर छोटे सब यूनिट्स को मिलाकर कोई बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल बना लिया जाए, कोई कम्प्लेक्स कंपाउंड बनवा लिया जाए, उसको हम कहते हैं दैट इज पॉलीमर। और वो जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। तो जिसके अंदर हम पॉलीमर को स्टडी करेंगे, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम पॉलीमर को स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर केमिस्ट्री। मैंने लिखा इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एक प्रॉपर्टीज, ऑलरेडी मैंने बताया खसूसियात, उस पॉलीमर की खसूसियात क्या है। सेकंड नंबर पे स्ट्रक्चर, वो बना हुआ किस तरह है, स्ट्रक्चर उसका क्या है, उसकी साख्त क्या है। एंड थर्ड नंबर पे उसकी सिंथेसिस, बनावट, बना कैसे। तीन चीजों को, प्रॉपर्टीज को, स्ट्रक्चर को एंड सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर, इन तीन चीजों को स्टडी करना, इसको हम कहते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हर ब्रांच के अंदर, हर डेफिनेशन के अंदर जो मेन पॉइंट होता है उसको बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। आप जब भी याद करें पहले मेन पॉइंट को याद कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको मेन पॉइंट आता होगा तो इसका मतलब डिफाइन करना आपके लिए बहुत ही आसान है। नेक्स्ट, इसी के अंदर अब हम ये समझेंगे कि पॉलीमर क्या होता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब छोटे छोटे सब यूनिट्स आपस में मिलेंगे तो एक कम्प्लेक्स कंपाउंड को बना देंगे, एक मैक्रो मॉलिक्यूल को बना देंगे, उसको हम कहते हैं दैट इज पॉलीमर। अब हम पॉलीमर की डिफाइन देखते हैं। इट इज अ लार्ज मॉलिक्यूल, ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है, कंपोज्ड ऑफ मैनी स्मॉल सब यूनिट्स। ऐसा बड़ा मॉलिक्यूल जो छोटे छोटे सब यूनिट्स के मिलने से बना हो, उसको आप सिंपली क्या कह देते हैं, पॉलीमर। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास यहाँ डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। याद रखिएगा सब यूनिट्स को हम तीन नाम देते हैं। सब यूनिट्स भी कह सकते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कह सकते हैं, रिपीटिंग यूनिट भी कह सकते हैं। तो ये तीनों वर्ड्स हमारे यूनिट को, सब यूनिट को, एक स्मॉलर यूनिट को रिप्रेजेंट करेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारे पास स्मॉलर यूनिट भी है, सब यूनिट भी है, रिपीटिंग यूनिट भी है, और इसी को हम बिल्डिंग ब्लॉक भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीमर पूछा जा सकता है और एमसीक्यूज में आपसे भी पूछा जा सकता है डिफरेंट ऑप्शंस देके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीमर। तो इनके अलावा कोई और दिए होंगे या इनका कोई सब यूनिट दे दिया जाएगा और वो आपसे पूछेंगे इनमें से कौन सा पॉलीमर नहीं है। तो डेफिनेटली अगर सब यूनिट दिया होगा तो वो पॉलीमर नहीं है, क्योंकि उसके मिलने से पॉलीमर बनता है। सब यूनिट बजाते खुद पॉलीमर नहीं होता। हाँ, जब सब यूनिट मिलेंगे तो वो एक पॉलीमर को बनाएंगे। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन। अब प्रोटीन का सब यूनिट या रिपीटिंग यूनिट या फिर बिल्डिंग ब्लॉक देखें तो अमाइनो एसिड्स होते हैं। मीन के अगर अमाइनो एसिड्स, ज्यादा सारे अमाइनो एसिड्स आपस में मिलेंगे तो वो एक पॉलीमर बनाएंगे, और वो पॉलीमर कौन सा है, दैट इज प्रोटीन। इस तरह अगर ग्लूकोज की बात करें, ये एक सब यूनिट है, रिपीटिंग यूनिट है, स्मॉलर यूनिट है। अगर ज्यादा सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे तो एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनाएंगे, किसका, सेलुलोज का, उसको हम कहते हैं दैट इज पॉलीमर। इस तरह अगर न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं तो वो ज्यादा सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लिक एसिड को बनाते हैं, और न्यूक्लिक एसिड भी हमारे पास क्या है, पॉलीमर है। तो आपने इन डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से याद भी करना है, और जो इनकी एग्जांपल्स हैं इनको एमसीक्यूज के लिहाज से आपने याद रखना है। अगर बोर्ड के अंदर डेफिनेटली इसमें से एमसीक्यूज लाजमी। नेक्स्ट हमारे पास है जियो केमिस्ट्री। जियो, जियो का वर्ड रिलेट करता है अर्थ के साथ, जमीन के साथ। मीन आप अगर अर्थ के बारे में स्टडी करेंगे, जमीन के बारे में, जमीन की कंपोजिशन के बारे में, जमीन के स्ट्रक्चर्स के बारे में, जमीन की बनावट के बारे में, या जमीन के अंदर क्या मौजूद है, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो अंडर द अर्थ पाई जाती है, जमीन के नीचे पाई जाती हैं, इन सब चीजों की जो स्टडी है उसको हम कहते हैं जियो केमिस्ट्री। तो जियो केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन, बना हुआ किस तरह है, उसकी बनावट क्या है, ऑफ अर्थ, जमीन की, कि जमीन की जो केमिकल कंपोजिशन है, बनावट कैसी है, उसको स्टडी करना। और एंड इट्स सोर्सेज एंड मिनरल्स, और अर्थ के सोर्स कौन कौन से हैं जिनसे अर्थ लिंक करती है, और मिनरल्स, मादनियात। इस तरह आप सुनते हैं जी फलां जगह से सोना निकला अर्थ के नीचे से, फलां जगह से जो है उधर से ऑयल का जखीरा निकल आया, किसी जगह से जो है नमकियात निकल आई, मिनरल्स, कहीं से कोई कॉपर निकल आई। तो डिफरेंट किस्म के मिनरल्स जो हैं, मादनियात जो हैं, जो जमीन के अंदर से निकलती हैं, उनके बारे में स्टडी करना, जमीन की कंपोजिशन के बारे में स्टडी करना, कौन कौन से सोर्स से लिंक है इसके बारे में स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड जियो केमिस्ट्री।
इसके एप्लीकेशंस देखें तो इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, इन्वायरमेंट को मॉनिटर करने में कि अगर इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन है उसको मॉनिटर करने के लिए और डिफरेंट फैक्टर्स को मॉनिटर करने के लिए जियोकेमिस्ट्री के नॉलेज को इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह इन्फ्रास्ट्री, जंगलात के अंदर, जंगलात जिस तरह हैं उनके डेफिनेटली जंगलात का डायरेक्ट लिंक है टुवर्ड अर्थ, जमीन के साथ, क्योंकि उन्होंने जो मिनरल्स लेने हैं, नाइट्रेट्स लेने हैं प्लांट्स ने, वो कहाँ से, जमीन से लेते हैं। तो फॉरेस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा रोल है अर्थ का। तो अगर फॉरेस्ट्री के बारे में आप स्टडी करना चाहते हैं तो फिर भी आपको जियो केमिस्ट्री का सहारा लेना पड़ेगा। इस तरह मेडिकल रिसर्च, काफी ज्यादा मेडिसिन होती हैं, जिस तरह आपने देखा हुआ है जड़ी बूटियों से दवाइयां बनती हैं, इस तरह काफी ज्यादा मेडिसिन हैं जो जमीन के अंदर से जो मिनरल्स निकलते हैं उनको यूज करके मेडिसिन बनाई जाती हैं। उस मेडिसिन की रिसर्च के लिए डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट जो मिनरल्स होते हैं, उनका बॉडी पे इफेक्ट देखने के लिए हम डिफरेंट रिसर्च करते हैं, उसके लिए भी हमें जियो केमिस्ट्री का सहारा लेना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन बॉक्स बना हुआ है आपकी बुक के अंदर, जहाँ पे जियोथर्मल हीट पंप का कंसेप्ट दिया गया है। जियोथर्मल हीट पंप, इसके पहले मीनिंग समझते हैं। जियो मीन अर्थ, थर्मल जो किसी चीज को हीट अप रखे, थर्म टेम्परेचर से है, और हीट पंप हीट डेफिनेटली टेम्परेचर, और जियोथर्मल हीट पंप। अब ये क्या चीज है, पहले तो मैंने इसको पॉइंट्स बना के लिखे क्योंकि बोर्ड के अंदर इस तरह शॉर्ट भी आ सकता है। व्हाट इज जियोथर्मल हीट पंप? तो आप क्या लिखेंगे जी, इट ट्रांसफर अंडरग्राउंड वाटर इनटू बिल्डिंग्स। पहली बात, इसका काम क्या, ये है क्या, ये क्या करता है, ये ऐसा पंप है जो अंडरग्राउंड वाटर को, जेर जमीन पानी को बिल्डिंग्स के अंदर, बिल्डिंग्स तक ट्रांसफर करता है। दैट इज कॉल्ड जियोथर्मल हीट पंप। अच्छा, इसके फंक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर तो विंटर है, सर्दियों का मौसम है, तो ये गर्म पानी प्रोवाइड करेगा, और अगर गर्मी है, समर का मौसम है, तो ये ठंडा पानी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है मेडिसिन केमिस्ट्री, ये मेडिसिनल केमिस्ट्री। डेफिनेटली नेम इंडिकेट कर रहा है मेडिसिनल, मेडिसिन मीन इसके अंदर आप मेडिसिन के बारे में, अद्वियात के बारे में स्टडी करेंगे। तो इट डील्स विद द डिजाइन। डिजाइन क्या है, कोई ढांचा बनाना, की दवाई जो आपने बनानी है उसको हम पहले डिजाइन करते हैं कि किस तरह की मेडिसिन हमने बनानी है, कोई टैबलेट बनानी है, कोई कैप्सूल बनाना है, कोई इंसुलिन, कौन सी मेडिसिन, सब की सब चीजें जो है मेडिसिन के अंदर आती है। एंड सिंथेसिस, सिंथेसिस क्या है, उसकी बनावट, उसको बनाना किस तरह है, ऑफ अ मेडिसिन और ड्रग। मेडिसिन या ड्रग एक ही बात है, जितनी भी हमारे पास ड्रग या मेडिसिन उस चीज को कहते हैं जिसका हमारी बॉडी के ऊपर कोई ना कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट हो, कोई ना कोई असर हो, उसको हम कहते हैं दैट इज ड्रग और मेडिसिन। जितनी भी टैबलेट्स हम यूज करते हैं, मेडिसिन यूज करते हैं, वो सभी मेडिसिन भी हैं एज इट इज वो ड्रग्स भी हैं। और फिर वो ड्रग्स ऐसी होनी चाहिए जो इंसानों के लिए फायदामंद हो, बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड, बेनिफिशियल फायदामंद हो फॉर मैनकाइंड, इंसानों के लिए, उससे इंसानों के ऊपर कोई बैड इंपैक्ट ना आए, इंसानों की सेहत पे कोई बुरा असर ना आए, उनको हम इसमें स्टडी नहीं करेंगे। हम जस्ट इस पर्पज के लिए मेडिसिनल केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं ताकि इंसानों के फायदे के लिए मुख्तलिफ अद्वियात को बनाया जा सके। इसके अंदर हमारे पास चार चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिनको हम स्टडी करते हैं। एक चीज है डिस्कवरी, दरियाफ्त, मेडिसिन की डिस्कवरी, उसको भी हम स्टडी करेंगे किसके अंदर, मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर। दूसरा डिलीवरी, जब हमने उसको डिस्कवर कर लिया, कोई मेडिसिन थी उसको दरियाफ्त कर लिया, अब हम उसको क्या करेंगे, तरसील करेंगे, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भेजेंगे, मुख्तलिफ जगह के ऊपर भेजेंगे, उसको भी हम किस में स्टडी करेंगे, मेडिसिनल केमिस्ट्री, किस तरह उसको भेजना है। मेडिसिन को भेजने का एक प्रोटोकॉल है, जिस तरह इंसुलिन है, अगर आप इंसुलिन को कोल्ड चेन, एक टेम्परेचर है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे अगर आप उसको नहीं रखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, उसको आप फिर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो तरसील, डिलीवरी, उसको भी हम स्टडी करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर। इस तरह एब्जॉर्प्शन, जब भी कोई मेडिसिन ली जाती है उसका बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट है ये पता चलता है उसकी एब्जॉर्प्शन से, क्यों कितनी हमारी बॉडी के अंदर जज़ब हुई है, किस हद तक वो जज़ब हुई है, वो हमें बताएगा कि उससे, उस मेडिसिन का हमारी बॉडी के ऊपर कितना इफेक्ट आएगा, ये कितनी इफेक्टिव है, कितना असर रखती है। इसके बाद है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, जब भी कोई आप मेडिसिन लेते हैं वो जिस्म के अंदर जाती है और मेटाबोलाइज हो जाती है। अब मेटाबोलाइज होने के बाद वो अपना इफेक्ट शो करवाती है, उस मेटाबॉलिज्म को भी हम किसमें स्टडी करेंगे, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, वो हम स्टडी करते हैं किसमें, मेडिसिन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है एस्ट्रोकेमिस्ट्री। आपने एस्ट्रोनॉमी का वर्ड सुना होगा, एस्ट्रोनॉट्स का वर्ड सुना होगा, तो एस्ट्रो का वर्ड जब भी आता है इसका मतलब फल्कियात, माहिर फल्कियात, फल्कियात के बारे में बात हो रही है। एस्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी हम फल्कियात, फल्की मीन सितारे, सितारे, जमीन, ये सब चीजें आ जाती है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। मॉलिक्यूल्स और आयंस क्या होते हैं ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। रिकरिंग इन स्पेस, जो रहते हैं, जो मौजूद होते हैं इन स्पेस, खला के अंदर, एंड इंटरस्टेलर स्पेस,
सितारों के दरमियान की जो जगह उसको आप कहते हैं इंटरस्टेलर स्पेस। तो जो मॉलिक्यूल्स या आयंस जो स्पेस में या इंटरस्टेलर स्पेस के अंदर रहते हैं उनकी जब हम स्टडी करेंगे मीन और आप ये कह सकते हैं कि जब आप स्पेस की स्टडी कर रहे होते हैं उसके अंदर मौजूद चीजों की स्टडी कर रहे होते हैं जिनका केमिकल कॉम्बिनेशन होता है मीन केमिकल कंपाउंड्स को जब आप स्पेस के अंदर स्टडी करेंगे दैट आर कॉल्ड एस्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इसी के अंदर हम क्या करते हैं अबंडेंस ऑफ रिएक्शन। अबंडेंस उसकी ज्यादती वो किस हद तक मौजूद है, उसकी परसेंटेज कितनी है, और रिएक्शंस किसके आयंस या मॉलिक्यूल्स के। आयन या मॉलिक्यूल्स के रिएक्शन क्या है यूनिवर्स के अंदर कायनात के अंदर क्या क्या उनसे इफेक्ट आ रहा है, इन सब चीजों को भी हम स्टडी करते हैं एस्ट्रोकेमिस्ट्री में। स्टूडेंट्स ने जितनी भी ब्रांचेस थी हमारे न्यू सिलेबस के अंदर हमने वो तमाम कवर कर लिए। आपने इनको बहुत अच्छे से गो थ्रू करना और इनके नोट्स बनाने हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह मैटर से ऑनवर्ड स्टडी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।